बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस बाकर नजवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हक़ और सच पर फ़ैसला दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमेशा वो इसी तरह हक़ और सच के फ़ैसले करते रहें, आमीन। मुझे बड़ी खुशी हुई अदलिया पे भी कि हक़ सच का वो साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला माँ की दुआ नूं रद्द नहीं करता, तो मेरे अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मेरी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, मुन्नू भी इज़्ज़त बख्शी और इंसाफ मिला और मुझे बेटे का भी पता चल गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माँ जी, आप 101 है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, अब तो सारी हर्डल्स खत्म हो गई हैं, क्या कहती हैं ख्वाजा आसिफ को? मैं ख्वाजा आसिफ को कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहूँगी कि गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियाँ बहनें ख्वाजा आसिफ को मेरे जुल्म पर जो कुछ हुआ, तशद्दुद हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो मेरी आवाम उस दिन उसको फैसला दी। 8 फरवरी इलेक्शन के दिन उन्होंने फैसला मिले। आप खुश हैं आपके वालिद जो हैं वो अब आ रहे हैं? बात थोड़ी सही करिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी तमाम फैमिली जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं जस्टिस बाकर अली नजवी की और उन तमाम लोगों की जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस टाइम में, मेरे बाबा की बाज़ाबी में हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच आप सबका। सबसे पहले मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हक़ और सच पर फैसला दिया। मैं हमेशा इनके लिए दुआ रहूँगी। दूसरे जो मेरे वकला जिन्होंने मेरा केस लड़ा, मैं उन भाइयों का भी, बेटों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको भी इंसाफ हक़ और सच का मिला। मैं हमेशा ही अल्लाह से मदद करती हूँ कि या अल्लाह सच सामने आए और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। एक बार में 1000 बार सच की बेटा जीत हुई है, एक माँ की सच की और हक़ पे और इंसाफ की। बाकी रहा इलेक्शन का मामला, तो वो मेरे बेटे गैरतमंद सियालकोट के मेरे बेटे, मेरी गैरतमंद बेटियाँ, मेरी गैरतमंद भाई ख्वाजा आसिफ को जवाब देगी कि इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है, तो उसे जवाब मिल जाएगा। जो जुल्म मेरे साथ हुआ उसमें पूरा पूरा किरदार ख्वाजा आसिफ का है। मैं उसे कहूँगी कि उसी का कसूर है। उसके कहने पर पुलिस जो थी उसकी टॉप थी और आती पानी ना और नहीं यार अल्लाह पाक किसी बात मैं सब कुछ करूँगी। अल्लाह पर भरोसा करने वालों की बेटे गल हो रही सच्चाई पे मबनी अल्लाह ताला साथ देता है। मैं सामने देखे जरा 40 साल उसी की इबादत की है और उसी से मदद ली है। आज भी अगर मैं खड़ी हूँ मुझे मौत की परवाह नहीं, तो उसी पर जो हमारे नबी पर तारा गया और हमारी उम्मत पर तारा गया, मैं उसी पर खड़ी हूँ डट के। फैसले मेरे अल्लाह और कुरान के होंगे, अवाम भी मेरे साथ खड़ी है। सच की फतह मैडम में फोन करने लगा। नहीं कहा कि हमने डिफेंस पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्होंने कहा गुजरात में अरेस्ट किया गया है वहाँ से। ये अब जब वो सारे जब हम अब केस को देखेंगे तो जितनी जो पुलिस का रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है, डायरी होती है, उसमें देखेंगे जो उसमें हमें कमियां कोताहियां या कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आएंगी तो अपना केस बिल्डअप करने के लिए वो सारी चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी अभी हमारे जो सियालकोट में लॉयर्स हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे और उस पर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन होगा। बाकी अब रियाना डार साहबा एड्रेस करना चाहती हैं, वो आप एड्रेस करें। यार मोबाइल पीछे करो भाई। रियाना डार साहबा के यार मोबाइल फिलहाल भाई मोबाइल थोड़ा पीछे करना। कानून ने मुस्तरद कर दिए थे इस बेसिस पे कि एक कोई 10 मरले की ज़मीन इनके नाम पे निकल आई है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। तो उसके खिलाफ हमने अपील फाइल की थी यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट में, और वो अपील जब हमने फाइल की और आज वो अपील लगी उसको आर्ग्यू जो किया उसमें हमारे पास माशाल्लाह से सलमान राजा साहब भी थे, लतीफ़ कोसा साहब भी थे और मैं भी था। तो वहाँ पर जब वो जज साहब को दिखाई वो 10 मरले वाली जो उन्होंने निकाल वाली कॉपी लगाई हुई थी, तो जज साहब भी उसको देख के हंस रहे थे कि इसमें इतनी ओवर राइटिंग की हुई है, 40 को 20 बनाया हुआ है, 20 को 40 किया हुआ है। तो एक फिक्टिशियस और बोगस क्रिएट की गई। सिर्फ मकसद ये था कि रियाना डार साहिबा को इस तरह सियालकोट में
मार्केट बाय तो अल्लाह का शुक्र है हमारी अपील लगी, जज साहब ने उसको सुना और उन्होंने इसको अलाउ कर दिया और जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसका जो फैसला था डिसक्वालीफाइड आपके अपने हल्के में जाएंगे, वहाँ पे कैंपेन करेगी और इंशाल्लाह ये वहाँ से हमारी टीम से जीतेगी और अब बाद मैदान भी है, खेल भी है, खिलाड़ी भी है, बहुत सारी आगे हाथ भी है डार साहब के पास है। कानूनी जंग खत्म हो गई जो हमने लड़ ली और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी राजा साहब ने किया साहब ने अगली बारी तो एक हमारी कानूनी जंग खत्म होगी, अब सियासी जंग जो है वो स्टार्ट होगी और हरियाणा राज साहब इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। डिटेल आपको